सानह मोटरवे के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पुलिस के लिए दर्द सर बन गई। मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल गिरफ्त से बाहर। मरकजी मुलजिम आबिद का शरीक जुर्म इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री चीचा वतनी से गिरफ्तार, लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका। शफकत की निशानदही पर ही इकबाल बाला को गिरफ्तार किया गया। इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिमों का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने बताया कि वाक़े के रोज इकबाल और आबिद भी उसके साथ थे, लेकिन वक़्वा से कुछ देर पहले ही इकबाल वहां से चला गया। इकबाल की मदद से आबिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर उम्मीद। दूसरी जानिब मुतासरा खातून का पुलिस ताहाल बयान ना रिकॉर्ड कर सकी, जिससे केस में कानूनी पेचीदगियां पैदा होने लगी। खातून से ज्यादती मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। सानह मोटरवे का मुलजिम शफकत सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट पेश। मुलजिम शनाख्त पर परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत का शनाख्त परेड के लिए खसूसी इंतजाम का भी हुक्म। समाअत के दौरान जज से इस्तफसार पर मुलजिम मुआफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कहा, तुम्हारा DNA तो मुस्बत आ चुका है, बेकसूर हुए तो रिहा कर देंगे। हुकूमत की तरफ से ये जो एक नया चीज उठाई जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक दीन से इस्लाम से दूरी है। इन्हें चाहिए जो कुरान पाक के अंदर और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तय मुकर्रर की गई हैं, इसी को ही अमली तौर पर सामने रखना चाहिए। कि ये जो कहा जा रहा है कि जनाब उसको नामर्द कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, ये कोई सजा नहीं है। एक को कत्ल करने के मुकाबले में ये क्या है? अब इसी जुर्म के लिए हम किसी भी किस्म की नई सज़ा का तयन नहीं कर सकते हैं। इस्लामी जो सज़ाएं हैं जो कि इस्लाम ने हमें बताई हैं, अगर वही और उन्हीं के नफाज को कर लिया जाए और उन्हीं को लेकर आगे बढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि कोई शख्स भी ऐसी चरहसारी करेगा, कोई शख्स भी ऐसा काम नहीं करेगा। जिनसी दरिंदगी में मुलविस मुलजिमान को नामर्द करने का वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद। उलमाए कराम का शरई क़वानीन की मौजूदगी में किसी दूसरे कानून की गुंजाइश से इनकार। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और मौलाना इंतखाब नूरी ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक़ानी का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ज़्यादती में मुलविस मुलजिमों को सरेआम डी चौक पर लटकाया जाए। शरई क़वानीन की मौजूदगी में नामर्द करने वाली बात क़तई मंजूर नहीं। उधर मौतमे में आला जामिया नईमिया डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने भी वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हाई रिस्क मरीज, जेल में तनहा रहने से तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। मुकम्मल इलाज कराना है तो लंदन में मज़ीद रुकना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों का मशवरा। रिपोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म को मामूल की चहलकदमी और मेडिकल थेरेपी जारी रखने की भी तलकीन। दिल की शरेआनें खोलने से मुतालिक जल्द तारीख मुकर्रर करने का इंदिया। रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की कारकर्दगी का जायजा इजलास। सीनियर तरीन जज हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में सुबह भर से ATC जजेस, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG जेल खाना जात, सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला संबल और दीगर शरीक हुए। इजलास में निमटा गए मुकदमात की और ज़ेर इल्तवा केसेस की रिपोर्ट पेश। शादी हॉल्स और मार्केज खुल गई। पंजाब हुकूमत ने 6 माह बाद शादी हॉल्स मालिकान को कारोबार की इजाजत दे दी। तकरीबात का इनकाद SOPs पर सख्ती से अमल दरामद से मशरूत। हेल्थ अफसरान और ज़िला इंतजामिया के हुकाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। शादी हॉल्स खोलने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी, जबकि शादी हॉल्स खुलने से कैटरिंग, पोल्ट्री सेक्टर, पकवान सेंटर समेत दर्जनों शोबों का रोजगार बहाल हो गया। दोस्तों से मिल रहे हैं, उस्तादा से मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मुझे अब इंशाल्लाह ये स्मार्ट सिलेबस जो इन्होंने दिया है, इसकी मदद से हम बहुत जल्दी तैयारी करके इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले लेंगे। इंतजामात कर लिए हैं और इसी तरह से हम जो है वो पंजाब की तरफ से बच्चों को फ्री मास्क भी दे रहे हैं, जो बच्चा घर से नहीं पहन के आ रहा मास्क। मौज मस्ती खत्म। कोरोना के खदशात कम होने पर 6 माह बाद तालीमी इदारे खोल दिए गए। सरकारी और निजी स्कूलों में नहिम दहिम जमातों से मरहलावार तालीमी सिलसिले का आगाज हो गया। स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए खसूसी इंतजाम, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासला रखने की लाजमी शर्त। प्राइवेट स्कूलों में हाजिरी का तनासब 88% तक रिकॉर्ड।
तदरीस की बहाली पर वालिदैन का भी इजहार इत्मीनान। तालीमी इदारों में दाखिले से कबल तलबा का टेम्परेचर चेक किया गया। तलबा के इस्तकबाल के लिए असातिज़ा मौजूद रहे। मिठाई और फेस मास्क भी तकसीम किए। उधर वज़ीर तालीम मुराद रास का CDG बॉयज स्कूल चुंगिया मरसदू का दौरा। नाक़िस इंतजामात पर हेड मास्टर नईमुल हसन की सरजनिश। हेड मास्टर की मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन PND बोर्ड की ज़ेर सदारत सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास। गंगाराम अस्पताल में सच्चा बच्चा ब्लॉक की तामीर के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए के फंड मंजूर। अफसरान ने तरक्याती स्कीमों बारे ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PND बोर्ड ने कहा, अवामी फलाही मंसूबे पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में गायनी ऑपरेशन के बाद मरीजों में रिएक्शन का इंकशाफ। इंतजामिया ने बेहोशी की दवा का इस्तेमाल रोक दिया। दवा के नमूने लेबोरेटरी तज्जिए के लिए भिजवा दिए। इमरजेंसी थिएटर को आर्जी तौर पर बंद करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर से बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर देने का ऐलान कर दिया। बरतानवी एयरलाइन 14 अक्टूबर से हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट करेगी। लंदन से लाहौर के लिए बोइंग 787 तैयारे इस्तेमाल होंगे। एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से टिकटों की सेल शुरू कर दी गई, जबकि ब्रिटिश एयर की सिक्योरिटी टीम रवामा लाहौर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जायजा के लिए आएगी, जिसके बाद पहली परवाज का खत्मी ऐलान किया जाएगा। उधर PIA का अरबैन पर इराक के लिए खसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से नजफ, बगदाद के लिए परवाजें रवाना होंगी। परवाजें 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलाई जाएंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जारी करोड़ों मालियत की सैकड़ों तरक्याती स्कीमों का बड़ा धचका। सिविल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने जारी तरक्याती स्कीमों पर काम रोक दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स का सबका अदायगियों तक तरक्याती स्कीमों पर काम न करने का ऐलान। एडमिनिस्ट्रेटर, MCL, CCO, चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस का घेराव करके एहतजाज किया और नारेबाजी की। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे को चलाने के लिए फिनिशिंग का काम जारी। ऑरेंज लाइन में पैकेज 1 पर सड़कों की कारपेटिंग शुरू कर दी गई। LDA ने बोर्डवाला चौक रेलवे स्टेशन से मलहका ट्रैक की कारपेटिंग शुरू कर दी। कॉन्ट्रैक्टर ने स्टेशन से मलहका ट्रैक की इस साल कारपेटिंग की। FBI में इस्लाहाती उकाड़ पेचाड़ जारी। टैक्स दफातर की फंक्शनल डिवीजन और नाम की तब्दीली के बाद बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस आमना हसन ने 62 अफसरों के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर माहिदा सजाद को चीफ कमिश्नर ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर अकबर अली मियों को चीफ कमिश्नर का स्टाफ ऑफिसर 1, RIO तारिक सईद घुमन को स्टाफ ऑफिसर 4 तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अनम ताहिर, असिस्टेंट कमिश्नर नाइमा शामिल, मोहम्मद फरूक असलम को ऑडिट 1 में तैनात किया गया। करप्ट सरकारी अफसरों के गिर्द नैब का घेराव तंग। नैब टीम ने PWD के साबिक इंजीनियर मोहम्मद रमजान को गिरफ्तार कर लिया। 50 से ज्यादा गैर कानूनी जायदादों और गाड़ियों की मलकियत का इल्जाम। मुलजिम करप्शन के मुख्तलिफ इल्जामात के तहत 6 बार मुअत्तल भी हो चुका है। उधर करप्शन इल्जामात पर 2 आला अफसरान को सरेंडर करने का फैसला। ग्रेड 20 के उस्मान अनवर नैब के हाथों गिरफ्तार होने और मोहम्मद अरशद राना के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज होने पर वापस भेजने का फैसला हुआ। नोटिफिकेशन वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जारी होगा। वासा में करोड़ों के रुपए की करप्शन और खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियों का मामला। एंटी करप्शन लाहौर ने वासा के मुतालिका अफसरान को रिकॉर्ड समेत 18 सितंबर को तलब कर लिया। डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर, डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू सईद अहमद, डिप्टी डायरेक्टर वासा EDP मोहम्मद सदीक और डिप्टी डायरेक्टर तौकीर अकबर पर गैर कानूनी तरक्कियों और करप्शन का इल्जाम है। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर 12 बजे के बाद समाअत करेगा। मियां शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। अबूरी दरख्वास्त जमानत में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। जिस नए पाकिस्तान का तस्वर किया वो नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। दुनिया दीवाने ही बड़ा काम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं लाहौर में नया शहर बनाना कोई आसान काम नहीं।
नया शहर बसाने में बहुत सी रुकावटें भी आएंगी। मॉडर्न ग्रीन सिटी बनाएंगे, 60 लाख दरख्त भी लगाएंगे। जबकि वजीर आला पंजाब बोले नए शहर के अंदर 12 जोन 18 लाख रिहायशी यूनिट्स बनाएंगे, 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने रावी रिवर प्रोजेक्ट के फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाए। सदर मुस्लिम लीग क़ाब चौधरी शुजात हुसैन का इमरान खान से बच्चों के साथ ज्यादती जैसे संगीन जराइम को खत्म करने के लिए कानून बनाने का मुतालबा। कहते हैं जिस पर यह गुजरती है उसका दुख सिर्फ वही समझ सकता है। इमरान खान लोगों की परवाह ना करें, हमारी पार्टी कानून में भरपूर साथ देगी। गवर्नर पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के साथ तनख्वाहों के मामले पर होने वाले इम्तियाजी सलूक का नोटिस ले लिया। गवर्नर पंजाब कहते हैं एग्जीक्यूटिव अलाउंस से महरूम सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात जायज़ हैं। तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर राजा बशारत से भी बात की थी, मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाऊंगा। मुस्लिम लीग क़ाब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातीन मोटरवे वाक़े के खिलाफ बाहर निकल आईं। साबिक़ अरकान ने सूबाई असम्बली आमना उल्फत और डॉक्टर सामिया अमजद की क़यादत में ख़ातीन एहतजाजी मुज़ाहिरा किया। ख़ातीन का ज़्यादती करने वाले मुल्ज़िमान को सरेआम सज़ाए मौत देने का मुतालबा। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में इंटरनेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस 2020 का इनकाद, 38 ममालिक के माहिरीन की शिरकत। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा इतनी बड़ी डिजिटल कॉन्फ्रेंस का इनकाद पाकिस्तान को डिजिटल बनाने में मुआवन साबित होगा। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। 100 से ज़्यादा वोटर्स की जानिब से प्याफ फाउंडर्स अलायंस के एसोसिएट क्लास उम्मीदवार सलीम असगर भट्टी के एहसास में तकरीब का इनकाद। वोटर सपोर्ट की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। जबकि पाकिस्तानी नजरात जनूबी अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की हिमायत कर दी। ताजरों से वोट देने की अपील। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन और डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर राना शफीक मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो गए। दोनों के एजाज में अस्पताल में अलविदाई तकरीब का इनकाद। प्रिंसिपल समेत फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स की शिरकत। डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन और डॉक्टर राना शफीक की खदमात को सराहा। MS जनरल अस्पताल और डायरेक्टर इमरजेंसी का रिटायरमेंट के मौका पर साथियों से इज़हार तशक्कुर।